एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज मैं आप सभी के लिए सीटेट मैथ पेपर 2 का पोर्शन शुरू करने जा रही हूँ। आप सीटेट की तैयारी या फिर किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। इससे पहले मैं सीडीपी और साइंस की क्लासें स्टार्ट करवा चुकी हूँ। 2 चैप्टर इसमें कंप्लीट भी हो गए हैं सीडीपी और साइंस में। अगर आप मैथ पेपर 2 मतलब कि साइंस बैकग्राउंड से हैं और सीटेट पेपर 2 देना चाह रहे हैं या फिर स्टेट टेट पेपर 2 देना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें पहला चैप्टर आपको पता होगा नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है। कोई भी मैथमेटिक्स का कहीं भी हो और एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा ये। इसमें मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूँगी। कहीं पे थ्योरी से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कहीं पे क्वेश्चन से थ्योरी को मैं कवर करवाऊंगी। ये इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको भी मैं ऐड की हूँ। चलिए नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी आपको वीडियो जो आपके मतलब काम का है वो छूटे ना। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम। इसमें नंबर सिस्टम में पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से नंबर सिस्टम आए। सबसे पहला जो नंबर सिस्टम आया था वो आपको पता ही होगा, एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि रोमन। इस सबसे प्राचीन नंबर सिस्टम में यही आता है जो रोमन अंक है। और ये लेकिन ये जो हुआ इसका आना, इसमें कैलकुलेशन जो हुआ वो फेल हो गया, जिसके कारण हिंदू अरेबियन नंबर सिस्टम फिर आया। रोमन में कुछ अंक होते हैं जिनको मैं बता दूं कि किस चीज़ से इसको मेंशन करते हैं। जैसे फर्स्ट है, फिफ्थ वाला है, मान लीजिए एक ऐसे ही लिखते हैं, दो ये हो गया 5 और 10 के लिए हम यक्स लिखते हैं। इसके बाद 50 वाला पूछा जाता है, 50 के लिए हम लिखते हैं यल। और 500 का फिर 100 का फिर पूछा जाता है, 100 के लिए हम सी लिखते हैं और 500 के लिए हम लिखते हैं डी। और 1000 के लिए यम से, 1000 को हम यम से दिखाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन ये जो नंबर सिस्टम है ये फेल हो गया क्योंकि इसमें जो बेस था, प्लेस वैल्यू था, वो नहीं निकलता था। जो प्लेस वैल्यू है वो नहीं निकलता था और इसलिए इसमें कैलकुलेशन में बहुत दिक्कतें आती थी। जो कैलकुलेशन है वो नहीं हो पाता था। फिर ये जब फेल हो गया तो फिर आया हिंदू अरेबियन नंबर सिस्टम। इसमें क्या हुआ, हमारा ये जो है 0, इसमें 10 नंबर थे। हिंदू अरेबियन वाले में 10 नंबर थे, 0, 1, 2 से लेके 9 तक का, जो यूज़ होता है पूरी दुनिया में। यही वाला पूरा सक्सेस भी रहा। 0 से लेके 9 तक इसमें 10 नंबर होते हैं। इसी पे पूरा बेस होता है। इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है। यही इसका बेस है। आपको पता ही होगा कि जो इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं, बेस क्या होता है, 10 ही होता है। फिर ये ऐसे ऐसे नंबर सिस्टम आए। और फिर चलिए देखते हैं नंबर के प्रकार। इसमें जो नंबर है, फिर क्वेश्चन इससे बनता है नंबर के प्रकार में से। जो नंबर होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है रियल नंबर जिसे बोलते हैं, एक तो होता है रियल नंबर जिसे बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। एक तो होता है रियल नंबर जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। रियल नंबर वो होता है जिसमें मतलब कि रियल नंबर वो होता है जैसे 1 है, 2 है, 0 है और जो -0 है, माइनस वाले, पॉजिटिव वाले, अपान बटे वाले, फ्रैक्शन वाले सारे नंबर आ जाते हैं वास्तविक संख्या में। और काल्पनिक जो संख्याएं होती हैं वो पहली बात तो रूट हो, दूसरी बात ये है रूट के अंदर नेगेटिव हो। जब रूट के अंदर नेगेटिव होता है जैसे अंडर रूट -1 या फिर अंडर रूट -2, ऐसी जो संख्याएँ होती हैं ये होती हैं आपकी इमेजिनरी नंबर। आपको समझ में आ गया होगा। एक रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी में रूट के अंदर माइनस हो, जैसे -1 है, -2 है, ये हो। और जो रियल नंबर होता है 0 है, 1 है, 2 है, 1/2 है और मान लीजिए -3 है, -3/4 है। ऐसी जो संख्याएं होती हैं, मतलब इनको छोड़ के, इन संख्याओं को छोड़ के सारी संख्याएं रियल नंबर में आती हैं। वो पूर्णांक हो, होल नंबर हो, जो भी संख्याएँ होती हैं, सम विषम सारी संख्याएँ रियल नंबर में आएंगी। अब चलिए देखते हैं रियल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं रियल नंबर में आती हैं, इनको हम पढ़ते हैं। फिर है काल्पनिक संख्याएं एग्जिस्ट नहीं करती, बस उनकी कल्पना की जा सकती है। इसलिए रूट के अंदर माइनस वाली जो संख्याएं होती है, -1 हो, -2 हो, कुछ भी हो, रूट के अंदर माइनस में हो, वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। रियल नंबर चलिए देखते हैं। रियल नंबर में 2 नंबर आते हैं, एक तो परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में आपको पता होगा कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको, एक तो परिमेय संख्याओं को बोला जाता है रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं को बोला जाता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में वो नंबर्स आते हैं जिनको हम क्या करें, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पे एक कंडीशन है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो q है मतलब कि हर है इसका
ये क्या हो, ये जीरो ना हो, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि जो फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्याओं का मतलब ये भी एक जान लीजिए आप, जिसका जो है सही सही एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो, प्राप्त कर सकें, जिसका हम एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त कर सकें, वो होती हैं परिमेय संख्याएँ। जैसे परिमेय संख्या पी और पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, और क्यू क्या हो, जीरो ना हो, ये कंडीशन होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है। परिमेय संख्याओं में जैसे है 1 है, मान लीजिए 2 है, ज़ीरो भी आता है। अब अगर जीरो को कोई ले परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या, तो जीरो की वैल्यू जीरो होती है, एग्जैक्ट वैल्यू जीरो है, तो इसलिए ये क्या है, जीरो परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या है, 1/2 है, 3/4 है, ऐसे बटे में कितने भी हों जो शांत भिन्न होते हैं, जिनको मतलब कि जो जिनका एग्जैक्ट वैल्यू निकल सके। फिर है, और एक और पूछा जाता है 3.14, जो पाई की वैल्यू होती है वो भी है इसमें। 22/7 ये भी है। ये सारी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं। अभी मैं परिमेय संख्याओं में देखिए क्या क्या आते हैं, पहले इसको मैं बता दूं, फिर आप समझ जाएंगे परिमेय संख्याएं कितनी बड़ी होती हैं। होल नंबर, टोटल होल नंबर परिमेय संख्या में, टोटल नेचुरल नंबर परिमेय संख्या में, टोटल जो इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वो भी परिमेय संख्या में। ये सारे जो जितने भी हैं नंबर्स, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। जैसे अभाज्य संख्या जो को प्राइम होती है, प्राइम होती है, सम होती है, विषम होती है, इवन है, ऑड है, और को प्राइम है, कंपोजिट नंबर है, सारे नंबर जो है परिमेय संख्या में आते हैं। अब मैं बताती हूँ परिमेय संख्या में कौन नहीं आता। अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में ना लिखी जा सकें, और ये होता है अपरिमेय संख्या। इसका उल्टा होगा, परिमेय का उल्टा होगा अपरिमेय। जैसे रूट के अंदर 2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर जो 2 होता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू, इसमें यही है कि इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो ना प्राप्त किया जा सके, तो वो होता है इरेशनल नंबर। समझे, इरेशनल नंबर वो होता है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त ना किया जा सके, अपरिमेय संख्या होती है। ये होता है, मान लीजिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से होंगे तो ये होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में बता ही दी हूँ। इरेशनल नंबर में वही है, एग्जैक्ट वैल्यू ना प्राप्त किया जा सके, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे रूट के अंदर मान लीजिए 2 है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता है हमें नहीं। वही जो पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 है, वो तो परिमेय में है। 22/7 है जो, और 3.14 है, ये परिमेय है। वहीं पाई अगर पूछा जाए तो अपरिमेय है। और रूट के अंदर अगर 4 है तो वो क्या होगा, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रूट के अंदर अगर 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2, ये निकल के आएगा बाहर 2, इसका एग्जैक्ट वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो ऐसे दे देगा कि रूट के अंदर 36 परिमेय है या अपरिमेय, तो स्टूडेंट जो है वो देखेगा कि नहीं, रूट के अंदर जो संख्याएं होती है वो तो अपरिमेय होती है ज़्यादातर, तो हम इसको अपरिमेय लगा देते हैं। लेकिन नहीं, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये सॉल्व हो जाएगा। ये 6 का क्या है, स्क्वायर है, तो 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। ये एग्जैक्ट वैल्यू इसका पता है। जिसका एग्जैक्ट वैल्यू ना पता रहे वो होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय मतलब जिसको मापा ना जा सके एग्जैक्ट तरीके से। जैसे अब देखिए इसमें कौन कौन सी और संख्याएं आ जाएंगी। रूट के अंदर 3, इसको बाहर निकाल सकते हैं, नहीं। रूट के अंदर 2, पाई, और क्या है, XYZ, जिसका भी मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो वो हो जाएगा। और देखिए दशमलव में, जैसे 0.1 4 2 3 7 5, ऐसे मतलब कि आता रहे, रिपीट ना हो, रिपीटेशन ना हो, आवर्ती ना हो। जैसे हिंदी में बोलेंगे आवर्ती ना हो, ये जो क्या हो, अनावर्ती हो, मतलब कि रिपीट ना हो, नॉन रिपीटिंग हो, तब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। वहीं अगर रिपीट कर दे, वहीं अगर यहाँ पे देखिए, अगर वहीं रिपीट कर दे 0.142 ऐसे रिपीट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा, फिर ये रेशनल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, ये ऐसे चलता ही जाएगा, इसका कहीं अंत नहीं है, मतलब कि अनावर्ती है, अशांत बोलेंगे, अशांत है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। और जो शांत हो जाए, जिसमें रेपिटेशन हो, वो क्या हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आइए बताती हूँ वो परिमेय कैसे होगा। संख्याएं जो रिपीट करती हैं, 0.1212 ऐसे हो रहा है मान लीजिए, तो इसको हम कर सकते हैं सॉल्व कि नहीं। इसको देखिए, परिमेय का मतलब यही है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। फिर है 1 2 1 2 हुआ। अब आपको पता होगा कि अगर ऐसे होता है तो हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं
0.12 के ऊपर बार लगा देंगे। अब बार आपको हल करना आता ही होगा, कि जो नहीं आता है तो मैं बता दूं। जैसे देखिए दोनों के ऊपर बार लगा है ना, अब हम क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को लिख लेंगे और नीचे क्या लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे 99। जितने अंक के ऊपर बार लगा रहेगा उतना 9 लिखेंगे। अगर कोई भी अंक यहाँ पे ऐसे होता कि जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता तो हम उसकी जगह पे 0 लिखते, लेकिन यहाँ पे दोनों के ऊपर बार लगा है इसलिए हम 2 9 लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और जिसमें रिपीट नहीं होता वो अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं, क्योंकि उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं दूसरा, ये सब रियल नंबर है। रियल नंबर के अंतर्गत मैं पढ़ा रही हूँ अलग अलग प्रकार की संख्याएं। फिर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि प्रथम प्राकृतिक संख्या है सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर है, लीस्ट नेचुरल नंबर कौन सी है। उसमें 0 भी ऑप्शन में रहेगा, 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कहीं 0 से तो नहीं स्टार्ट है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ये स्टार्ट किससे होता है, 1 से। सबसे छोटी जो लीस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1 है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा होता है, इन्फिनिट तक जाता है। 1 to इन्फिनिट तक जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संख्या। फिर हम देखते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसे बोलते हैं। पूर्ण संख्याओं में फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते, क्योंकि इसमें आपके इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि पूरा होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर कोई पूछे 1.4 क्या ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, कंप्लीट होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। यहाँ पे बस अंतर क्या है प्राकृतिक संख्याओं में और इसमें अंतर क्या है, ये 0 से स्टार्ट है। जो प्राकृतिक संख्याएं थी 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट थी, इनफाइनाइट तक जा रही थी। और ये पूर्ण संख्या कहाँ से है स्टार्ट है, ये 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है, इसमें पूछ लिया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इसमें पूछ लेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। 0 1 2 ऑप्शन दे देगा, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा है। तो इस बात को सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। क्या निगेटिव संख्याएं 0 1 2 3 से लेके इसमें जो होते हैं पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए आपको पता होगा सीटेट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कितने बनते हैं। चलिए मैं बताती हूँ यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। ओके, ये इसमें पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या जो निगेटिव नंबर है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर होता है वो। जो निगेटिव संख्याएं मतलब ऋणात्मक संख्याएं, क्या वो पूर्ण संख्या होती हैं। तो आपका आंसर होगा नो। पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, बस 0 से 1 2 से लेके इन्फाइनाइट तक केवल पॉजिटिव लिया जाएगा, प्लस इसमें 0 भी लिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इसमें बनता है, क्या निगेटिव संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, नहीं होती। ये निगेटिव संख्या जो होती है वो इंटीजर में आ जाती है, पूर्णांक में आ जाती हैं। अब चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या पूर्णांक में अंतर क्या होता है। पूर्ण संख्या 0 पॉजिटिव ही था, अब पूर्णांक में सारी संख्याएं समाहित हो जाएंगी। देखिए पूर्णांक संख्याएं वो होती है जिसमें निगेटिव संख्याएं भी आएंगी। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे एरो बनाइएगा, नेगेटिव संख्याएं 0 भी आएगा और क्या आ जाएगा, पॉजिटिव संख्याएं भी आती हैं। ऐसे आप करेंगे, आपको कुछ भी लिखने की बाकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो 0 भी आएगा, निगेटिव वाला भी आएगा और पॉजिटिव वाला भी आएगा। फिर चलिए देखते हैं क्या होता है, पॉजिटिव वाला भी आएगा, 0 वाला भी आएगा, निगेटिव वाला भी आएगा। और देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सा आता है। अब चलिए देखते हैं, मैं एक बार बता देती हूँ सबको शॉर्ट में, ठीक है। पहले क्या आया, नेचुरल नंबर आया पहले। नेचुरल नंबर में क्या हुआ, 1 से लेके इन्फाइनाइट तक। ओके, फिर क्या आया, फिर आया पूर्ण संख्या, होल नंबर में क्या डिफरेंस आया नेचुरल नंबर में, 0 से लेके 1 से लेके इन्फाइनाइट तक। फिर आया क्या, इंटीजर आया। इंटीजर में क्या डिफरेंस आया, इसमें 0 भी आया और पॉजिटिव संख्याएं भी आई और नेगेटिव संख्याएं भी आई। ये डिफरेंस है तीनों में। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या प्रत्येक, हाँ इसमें क्वेश्चन यही बनता है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है। आपको आंसर मिल गया होगा। या फिर स्टेटमेंट में रहेगा प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। चलिए देखते हैं, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, छोटा करती हूँ मैं। ये क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से। इसमें 1 से है स्टार्ट, हाँ। तो क्या आंसर, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट जो है वो हमारा राइट हो जाएगा कि हाँ प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होती हैं, क्योंकि आप अपने आंखों से देख रहे हैं कि ये नंबर्स इसमें क्या है, इंक्लूड हैं। अब फिर क्वेश्चन बनता है,
फिर क्वेश्चन बनेगा, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं? अब चलिए देखते हैं, इसमें अलग अलग भी बन सकता है, इसमें दोनों को मैं ऐड कर दी हूँ। 0 to 1 2 ये क्या हो गया, ये होल नंबर हो गया। अब 1 2 ये वाला क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया। और ये पूरा क्या हो गया, पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या आ रहा है, होल नंबर भी आ रहा है, नेचुरल नंबर भी आ रहा है। तो सारी जितनी गिनतियाँ होती है सब आ जाती हैं हमारे इंटीजर में। ऐसे स्टेटमेंट बनता है। आप डिटेल में थोड़ा डीप में जाके बैठ के सोच के पढ़िएगा, ताकि कोई भी स्टेटमेंट गलत ना हो। भी मैं दिखा रही हूँ कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते कैसे हैं, जैसे मैं बताई हूँ ऐसे ही बनते हैं। चलिए मैं परिमेय संख्या निकालना बता देती हूँ। ये क्वेश्चन आता है, ऐसे 2 नंबर दे दिया जाएगा और बोलेगा इसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालिए या फिर 3 परिमेय संख्या निकालिए, जितना भी नंबर दिया गया। यहाँ पे कितना दिया गया, मैं मेथड बता रही हूँ। यहाँ पे कितना परिमेय संख्या दिया गया, तो कितना निकालने को बोल रहा है, जितना निकालने को बोल रहा है उससे हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये नंबर निकालने को बोल रहा है, हम उससे क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा करेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा एक्स्ट्रा करने के बाद। अब इसी से हम क्या करेंगे, जो नंबर्स दिए हैं उसमें मल्टीप्लाई करेंगे एंड नीचे क्या कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे, ये जो नंबर्स दिए हैं, मान लीजिए नंबर ए और बी दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए नंबर है और इसी से क्या कर देंगे, ये जो नंबर है n+1, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से भाग कर देंगे। समझ में आया? एक बार फिर से बता देती हूँ, मान लीजिए नहीं समझ में आया होगा। कितना बोला गया, 5 बोला गया। मान लीजिए जितना भी बोला गया, यहाँ पे 5 बोला गया, 3 बोला जा सकता है, 2 बोला, कोई भी नंबर बोला जा सकता है। जितना भी नंबर बोला जाए वो नंबर +1 करेंगे, n+1 हो जाएगा नंबर। अब इसी से क्या करेंगे हम, मान लीजिए नंबर ए और बी दिया है, हम क्या करेंगे, ए जो पहला वाला नंबर उठाएंगे उसमें इससे गुणा कर देंगे n+1 और इसी से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। मतलब या गुणा या भाग बोल दे, या फिर बोल दें ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे। और दूसरा वाला नंबर भी उठाएंगे, इसमें जो है इसी से गुणा कर देंगे, ऊपर और नीचे भी गुणा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, अब इसके बीच की जो संख्याएं होंगी वही आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे देखते हैं, 3 और 4 के बीच में बोला गया है, 3 और 4 के बीच में बोला गया, मैं निकाल के दिखाती हूँ। 5 बोला गया है, 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम करते हैं 3 × 6 अपान में 6 हो जाएगा। 4 × 6 अपान में 6, ये इक्वल नहीं रहेगा, बस इसके बीच का निकालना है ना। फिर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं, ये कितना हो गया। ये ऐसा मत कर लीजिएगा, काट लीजिएगा, क्योंकि हम इसको बढ़ाने के लिए सेम, ये जो इसका बस मेन जो मुख्य मतलब कि ध्येय होता है, लक्ष्य होता है, वो ये होता है कि जो इसका हर है इसको क्या करना, इसको सेम कर देना, इक्वल कर देना है। चलिए देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 18/6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 24/6 हो जाएगा। अब नंबर याद रखिएगा, नंबर कितने आ गए, 18/6 आ गए और 24/6 आ गए। अब हम इसी के बीच में निकाल लेंगे। देखिए 5, 18/6 है ना, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, ये हो गए 1 2 3 4 5, निकल गया। अब 24 आ गया, ऐसे ही निकल जाता है। अब मान लीजिए ऐसे ना पूछा जाए, 3 और 4 के बीच की प्राकृतिक, मतलब 1/2 दे दिया प्लस 3/4 दे दिया, इसके बीच की प्राकृतिक संख्याएं बताइए। प्लस नहीं दिया, मतलब इसके बीच की। तो आप क्या करेंगे, 1/2 + 3/2 इसको ऐड करेंगे और /2 कर देंगे। ये विधि होता है अगर 2 संख्याएं दे दें। जैसे 3 और 4 के बीच का बोल दिया गया, या फिर मान लीजिए 5 और 3 के बीच में बोल दिया गया कि परिमेय संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसका 5 3 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर बीच शब्द लिखा रहेगा तब बीच, इसको ऐड कर देंगे, 5 + 3/2 कर देंगे, 8/2 = 4। अब खुद देख लीजिए, चेक कर लीजिए, क्या इसके बीच में 4 आता है, हाँ 5 4 3 4 हो जाएगा ना आंसर। ये होता है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, ओके। फिर चलिए देखते हैं, हाँ ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। किनके बीच में, 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ये होता है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि देखिए अगर इसके बीच में हम निकालना चाहें 3 और 4 के बीच में, तो कई रेशनल नंबर निकल जाएंगे, लेकिन वो पॉइंट में होंगे, इसलिए अनंत रेशनल नंबर होते हैं। फिर है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक भी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। मैं पहले ही बोली हूँ कि जो परिमेय संख्या के अंतर्गत है वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर है, तीनों आता है। बस वही जो अपरिमेय संख्या है वही उन्हीं को छोड़ दीजिए, जैसे रूट वाले जिनका एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो, और पाई है, एक्स वगैरह है जिनका एग्जैक्ट वैल्यू ना पता, उनको छोड़ के बाकी सारी संख्याएँ परिमेय संख्याएँ हैं।
चलिए देखते हैं अब आगे। नंबर होता है, एक नंबर होता है परफेक्ट नंबर, जिसे संपूर्ण संख्या बोलते हैं। परफेक्ट नंबर, इससे क्वेश्चन बनता है। परफेक्ट नंबर वो होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, इसका जो फैक्टर है ना, फैक्टर है, फैक्टर तो जो होगा होगा ही, इस फैक्टर में खुद को भी लेंगे, इनके जो गुणनखंड हैं उनको लेंगे प्लस, और जितना उनका ऐड आएगा, ऐड जो आएगा उसका क्या कर देंगे हम, आधा कर देंगे। अगर ऐड का आधा किए हमें यही नंबर प्राप्त हो गया तो ये संपूर्ण संख्या होता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। ऐसी संख्या जो अपने गुणनखंडों की योग की आधी हो, जैसे 6 ले लिए। अब इसका गुणनखंड कौन कौन, गुणनखंड मतलब वही है जिससे इसमें भाग जाए। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा। कितनी संख्याएं होगी, इनको ऐड करिए, यही तो बोला जा रहा है। इनको ऐड करिए और ऐड करके आधा करिए। क्या देखिए 6 आ रहा है, 2 1 3 3 3 6 6 3 6 6 12, ठीक है। 3 2 5 1 6 6 6 12। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, आया ना। तो ऐसी संख्याएं कितनी होती हैं, ऐसी संख्या बहुत ही कम है वह, जिनके गुणनखंड को करिए, नहीं तो ज़्यादा आ जाता है। और ये क्या आ जाए, गुणनखंड को जोड़ ऐड कर लीजिए और उसको डिवाइड करिए, डिवाइड बाय 2 करिए, उसका आधा कर लीजिए और वही संख्या आ जाए तो संपूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे इसमें देखिए, इसका ऐड करेंगे आप, इतना ऐड करेंगे पूरा तो आएगा 56, 56 बाई 2 करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक स्टेप छूट गया है, 12 दिया है ना। आगे आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो 12 डिवाइड बाई 2 कर लीजिएगा, इसके बाद 6 आ जाएगा। फिर देख यहाँ पे लिख लीजिएगा सेम नंबर प्राप्त हुआ, सेम नंबर प्राप्त हुआ। यहाँ पे ऐसे भी कर लीजिएगा 56 ऐड किए आप इसके फ्रैक्शन को, आपको पता होगा कि 1 से इसमें भाग जाएगा, 2 से 4 से 7 से 14 से 28 से 56 आया। 56 को हम क्या कर लेंगे, 56/2 कर लेंगे, फिर 28 आ जाएगा। सेम नंबर प्राप्त हुआ, वी ऑब्टेन सेम नंबर, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या। संख्याएं 2 होती हैं, मतलब भाज्य संख्याएं 2 संख्याएं और भी होती हैं। अभाज्य संख्याओं को बोला जाता है प्राइम नंबर, और कंपोजिट नंबर बोला जाता है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर जो हों, वो ओनली 2 हों, केवल 2 हों। फैक्टर क्या हों, केवल 2 हों। उसमें से भी एक तो वो खुद संख्या होगी और दूसरा कौन होगा, दूसरा 1 होगा। एक तो खुद वो संख्या होगी, दूसरा 1 होगा। 2 ही फैक्टर जिसके होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे जो लीस्ट प्राइम नंबर है, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर बताइए। तो वो है, ऑप्शन में रहेगा 0 1 2 ऐसे रहेगा। अब आप क्या लेंगे, इसमें सबसे जो छोटी प्राइम संख्या मतलब अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, क्योंकि 0 और 1 को ना तो भाज्य लिया जाता है और ना ही अभाज्य लिया जाता है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होगी वो 2 होगी। इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, इसी से क्वेश्चन बनता ही है कि जो पहला नंबर होता है उसी से क्वेश्चन बन जाता है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। स्टेटमेंट में भी इसका यूज कर सकते हैं, इसलिए पढ़िएगा अच्छे से। 1 से 25 तक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये नंबर लेंगे, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 9 होती हैं। फिर 25 से 50 तक कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। 9 6 कितना हुआ, 15। तो 1 से 50 तक अगर पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे आप, 15। और 50 से 100 तक कितना होता है, 10 होता है। और 1 से 100 तक इस प्रकार पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 से 100 तक पूछा जाएगा तो 15 10 25 25 टोटल हो गए। याद रखिएगा इस चीज़ को, अलग अलग करके पूछा जा सकता है। फिर चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने होते हैं। इसको रट लीजिएगा, आपको ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, रट लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। फिर चलिए देखते हैं दूसरा है कंपोजिट नंबर, जिसे हिंदी में बोलेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसमें क्या होता है, +2 फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, +2 फैक्टर। उसमें क्या हो रहा था, केवल 2 ही फैक्टर हो रहे थे। इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों। जैसे देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 से ज़्यादा गुणनखंड जिसके हों, जैसे 4 है, 4 में किस किस से भाग जाएगा, 1 2 और 4। ये इसका फैक्टर हो गया 1 2 और 4। इससे क्या हो जाएगा, इसके कितने गुणनखंड हो गए,
3 गुणनखंड हो गए। और आपको पता है कि 4 का किए तो कितना गुणनखंड आया, 3 गुणनखंड आया। तो मतलब क्या है, ये जो संख्या है ना, इससे क्या हो, ये संख्या छोटी हो, नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो, लेस देन हो नंबर से। यही मैं लिखी हूँ यहाँ पे, ये जो नंबर है ये बड़ा हो जो उसके फैक्टर के नंबर हैं, कितने फैक्टर आ रहे हैं, इससे ये बड़ा हो, ये कंडीशन होता है इसमें। अब मान लीजिए आप 6 ले लीजिए, इसका हो जाएगा 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 4 ही आ रहा है ना, 4 ही आ रहा है। अब भी क्या है, ये ग्रेटर है इससे, 4 संख्या आ रहा है इसमें। अब भी ये क्या है, 6 4 से बड़ा, मतलब कि जो नंबर हो और वो ग्रेटर देन हो किसके, नंबर ऑफ फैक्टर के, ये कंडीशन होता है। अब इस कंडीशन को अब मैं क्यों बताई, क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है कि क्या 0 कंपोजिट नंबर है, नहीं। क्यों नहीं है, रीज़न, क्योंकि इसके तो ढेर सारे अभाज्य संख्या, अगर आपको नहीं पता होगा कि अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है, जो नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, वो क्या होने चाहिए, वो जो नंबर है उनसे छोटे होने चाहिए। ये नहीं पता होगा तो आप आंसर लगा देंगे 0 राइट है कि ये कंपोजिट नंबर है, तब आप ऐसा आंसर लगा देंगे, जो कि क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। ये 0 क्या है, कंपोजिट, ना तो कंपोजिट है और ना ही ये क्या है, प्राइम है। फिर है 0 क्यों कंपोजिट नहीं है, ये क्वेश्चन उठता है, 0 कंपोजिट क्यों नहीं है, क्योंकि 0 के तो ढेर सारी अभाज्य संख्याएं हैं ना, फैक्टर्स हैं, क्योंकि 0 के क्या है, फैक्टर क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके फैक्टर जो भी हैं बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता ही होगा 0 में किसी से भी कर दो भाग 0 चला ही जाएगा, तो इसके फैक्टर बहुत ज़्यादा हैं, इन्फिनिटिव फैक्टर है इसके, इसलिए ये वाला रूल है ये फॉलो नहीं होता, क्योंकि ये तो 0 है, 0 से ज़्यादा जब फैक्टर हो गए तो वो कंपोजिट में कैसे आ सकता है, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है ये। फिर है एक ना तो भाज्य संख्या हो ना ही अभाज्य, अगर ऐसा स्टेटमेंट कहीं भी दिया रहेगा तो ये बिल्कुल 100% ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, फिर चलिए देखते हैं ट्विन प्राइम, प्राइम में ही ट्विन प्राइम जिसे बोलते हैं। ट्विन प्राइम क्या होगा, ट्विन को आपको पता ही होगा कि जुड़वा प्राइम का मतलब यही है कि दोनों क्या हों, दोनों अभाज्य हों। एक तो कंडीशन ये है कि दोनों क्या हों, प्राइम हों, दोनों प्राइम हों। दूसरा कंडीशन, आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो ऐसे एरो बना के बना लीजिएगा, दोनों क्या हों, प्राइम हों। दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों के में जो डिफरेंस है वो क्या, कितना होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ये होता है ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम में डिफरेंस 2 होना चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। जैसे देखिए 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, और दोनों क्या है, 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 5 और 7 भी ऐसे ही है, आप कोई भी ले लीजिए, 11 और 13 ले लीजिए। ओके, ऐसे ही आपका हो जाएगा 17 और 19 ले लीजिए, 2 का अंतर हो, दोनों अभाज्य हों। ये होता है ट्विन प्राइम। फिर देखते हैं सह अभाज्य क्या होता है, जिसे बोलते हैं को प्राइम, सह अभाज्य। सह अभाज्य वो होता है, देखिए ट्विन प्राइम और को प्राइम में अंतर। ट्विन प्राइम में आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ट्विन मतलब जुड़वा, मतलब कि दोनों प्राइम होने चाहिए। वहीं को प्राइम मतलब है सह अभाज्य का मतलब है साथ में प्राइम होना चाहिए, मतलब साथ में प्राइम के साथ में, अभाज्य के साथ में हो। जरूरी नहीं इसमें कि दोनों अभाज्य हों। जैसे देखिए 50 है और 7 है, एक एग्जाम्पल मैं लेके आई हूँ। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिनका क्या हो, इसमें कंडीशन लिखिएगा। कंडीशन इसका क्या है, SCF क्या हो, 1 हो, ओनली एक ही कंडीशन है, SCF 1 हो और कोई एक संख्या जरूर प्राइम हो। जब कोई एक संख्या जरूर प्राइम होगी तभी तो SCF 1 होगा। जैसे देखिए 25 है, 50 है और 7 है, तो इसका SCF क्या आएगा, 1 आएगा। यही जो है इसका रूल है। इसके शर्तें बस आपको पता चल गई होंगी कि क्या है, दोनों के एक जो है प्राइम होना चाहिए, क्योंकि सहअभाज्य लिखा है, प्राइम के साथ में नंबर्स होने चाहिए। नंबर दूसरा है कि इसका जो SCF है वो 1 होना चाहिए। फिर चलिए देखते हैं और क्या है, एक शून्येतर पूर्ण संख्या तथा उसके उत्तराधिकारी का गुणनफल हमेशा होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ सीटेट में कि एक शून्येतर आपको पता होगा कि नॉन ज़ीरो, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नॉन ज़ीरो नंबर। शून्येतर पूर्ण संख्या मतलब यही होता है कि जो शून्य के अलावा पूर्ण संख्याएं होती हैं। शून्य के अलावा आपको पता होगा होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 से स्टार्ट होते हैं 0, तो ये 0 के अलावा बोल रहा है। शून्येतर पूर्ण संख्या का मतलब है नॉन ज़ीरो नंबर्स। फिर चलिए देखते हैं जो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, मैं ले लेती हूँ 2 3। उसके उत्तराधिकारी का मतलब होता है सक्सेसर, और जिसे बोलते हैं उत्तरवर्ती। आप पता होगा उत्तरवर्ती मतलब कि बाद की संख्या, सक्सेसर। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सक्सेसर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसर, जिसे बोलते हैं बाद की संख्या। एक तो होती है, संख्याएं 2 होती हैं, एक तो होती है बाद वाली संख्या जिसे हम बोलते हैं उत्तरवर्ती, इसी से लिया गया उत्तराधिकारी, उत्तरवर्ती।
और दूसरा सक्सेसर बोलते हैं, और दूसरा होता है कि पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती संख्या आपको नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ववर्ती होता है, प्रीसेसर होता है, जिसको बोलते हैं पूर्ववर्ती, और ये होता है पहले की संख्या, नंबर के पहले की संख्या। जैसे कि 2 है, 2 के पहले जो 1 है ये पूर्ववर्ती हो जाएगा, 2 के बाद जो 3 है वो उत्तरवर्ती हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें। एक शून्येतर पूर्ण संख्या लीजिए, कोई 2 ले लिए, और उसके उत्तराधिकारी का गुणनफल, उत्तराधिकारी मतलब उसके बाद का सक्सेसर 3 ले लिए, इसका गुणनफल बोल रहा है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या है, हमेशा होता है सम संख्या, हाँ सम संख्या तो है, विषम संख्या नहीं है। फिर है हमेशा वर्ड बोला गया है, इसलिए यहाँ पे देखिए विषम संख्या काट दिया गया है। हमेशा मतलब एक बार भी विषम नहीं होना, एक बार भी सम नहीं होना चाहिए अगर विषम संख्या सही हो जाएगा तो। अभाज्य संख्या ये भी कट गया क्योंकि हमेशा बोला है, तो ये तो भाज्य है। 3 से विभाज्य ये भी कट गया क्योंकि 3 से विभाज्य ये तो सही चल रहा है अभी, 3 से विभाज्य है। लेकिन देखिए फिर हम कोई और नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम क्या ले लिए, 4 ले लिए और 5 ले लिए, कितना आ गया 20। 3 से विभाज्य है नहीं है, 20 आ गया ना, 3 से विभाज्य नहीं, इसलिए ये भी कट गया। हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 3 4 लिए 12 आ गया, 4 5 लिए 20 आ गया, 5 6 लिए 30 आ गया। सारे सम संख्याएं हैं, सारी सम संख्याएं हैं, मतलब कि इवन नंबर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ऐसे आप एग्जाम में एग्जाम्पल लेके देख लिया करिए जब कुछ ना समझ में आए तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है ये बोला गया है। 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है, और 0 - 0 0 ही होता है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। 0 × 0 आपको पता है, किसी भी संख्या में 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 0 ही आता है। फिर चलिए देखते हैं, 0/0 = 0, क्या 0/0 = 0 आता है? ये संख्या क्या है, ये गलत है। 0/0 जो होता है वो C/D आता है, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है, CDN नहीं, CND ये आता है। 0/0 आपको पता होगा कि 0/0 करने से इन्फिनेटिव आता है। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये 0 नहीं आता। और मैं एक चीज़ बता दूं, अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है तो ये 0 आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे अगर मान लीजिए 4/2 करते हैं हम तो क्या आ जाएगा 2, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या हमें आनी चाहिए। इसी प्रकार हम इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये संख्या मिलनी चाहिए। तो 1 × 0 = 0 हमें मिल रहा है, तो मतलब ये सही है। क्या हो जाएगा, 0/1, इसको लिख लीजिएगा, 0/1 0 होता है, वही 1/0 जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइन, तो CND हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो इसमें ये वाला सही है और ये वाला दोनों लिख लीजिएगा। अगर 0 में भाग देते हैं 0 आ जाएगा, 0 से भाग देते हैं तो अनंत आ जाएगा। फिर चलिए देखते हैं, सही कथन खोजें। इसमें से जो सही ट्रू स्टेटमेंट है उसको खोजना है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। क्या जो सभी अभाज्य संख्याएं हैं विषम होती हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, मैं बताई थी, ये क्वेश्चन बन भी सकता है, 2 है। 2 इवन है कि ऑड है, ये बोल रहा है कि विषम होती हैं, 2 तो इवन है, तो क्या हुआ, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फिर सभी अभाज्य संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, नहीं। सारी अभाज्य संख्याएं, जैसे 3 भी अभाज्य संख्या, क्या 2 से विभाज्य, गलत है ये भी। सभी अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं सभी अभाज्य गुणन, हाँ ये तो सही है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा कि इसकी 2 ही फैक्टर, मैं बोली थी ना कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, इनके 2 फैक्टर होते हैं। वहीं जो कंपोजिट नंबर होते हैं जिसे भाज्य संख्या बोलते हैं, उनके +2 फैक्टर होते हैं। 1 से 100 तक, यहाँ पे बोला गया 100 तक 30 अभाज्य संख्याएं होती, नहीं 25 होती हैं। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न शांत नहीं है? आपको पता होगा कि जो शांत, एक तो भिन्न 2 प्रकार का होता है, मैं पढ़ाऊंगी फ्रैक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में। एक तो शांत होता है और एक अशांत होता है। शांत वो होता है जिसमें मान लीजिए 0 के बाद 1 2 3 1 2 3 ऐसे रिपीट वाले आए, वो शांत हो जाओ। शांत मतलब ये होता है कि जो जिसका अंत हो जाए, और अशांत का मतलब ये होता है, अशांत का मतलब ये होता है जिसका अंत ही ना हो, वो क्या हो, चलता रहे, नॉन टर्मिनेटिंग हो, चलता ही चलता रहे। और देखिए, एक तो भिन्न शांत होने के लिए एक कंडीशन है, जो शांत हो जाए जिसका अंत हो सके, और दूसरा दशमलव के बाद रिपीट वाला हो। एक तो रिपीट वाला हो, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि जो इसका हर है, नीचे वाला है, इसको क्या बोलेंगे, जो इसका हर है ये क्या हो, इसमें या तो 5 × 2 हो या फिर क्या हो, 0 हो।
समझे? या तो 5 और 2 हो या फिर क्या हो, 0 हो, मल्टीप्लाई में 5 2 हो, या तो क्या हो, 0 हो, तभी वो भिन्न क्या हो जाएगा, शांत हो पाएगा। चलिए देखते हैं इसमें 21/21 ऐसे आप एग्ज़ाम में भी चेक कर लीजिएगा। 21/28 क्या इसको हम 0 नीचे बना सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं, 21 अपान मल्टीप्लाई इसमें हम कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 चौक 28, 7 3 बार में ये कट जाएगा, बचा क्या, 3/4 बचा। हम इसको नीचे वाले 0 कर सकते हैं, हाँ 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ये क्या हो जाएगा, ये 25 दिया 75, 75/100 हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि ये कितना आ जाएगा, 0.75 इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब कि ये क्या है, भिन्न, ये तो शांत हो गया, ये क्या है, शांत हो गया। तो ये ऑप्शन में ये सही नहीं होगा क्योंकि ये तो शांत हो गया, ये शांत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 11/25, आपको पता होगा इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 11/100 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.11। तो ये भी क्या हो गया, शांत हो गई, ये भी भिन्न शांत है। फिर है 7/18, इसको देखते हैं 7/18, क्या 18 में कोई ऐसा फैक्टर है जो 7 को काट सकता है, नहीं काट सकता। जब काट नहीं सकता तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 100 बना भी नहीं सकते क्योंकि 9 दूनी 18, इसमें 5 होना चाहिए था, ये 9 नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 7/18। ऐसे आप देख लीजिएगा, 2 ही 3 कंडीशन है, एक तो अगर दशमलव में दिया है तो 1 2 3 जैसे है तो 1 2 3 हो, रिपीट वाला हो जिसके ऊपर हम दशमलव में फिर 1 2 3 करके बार लगा सके, फिर सॉल्व कर सके। दूसरा है हर में 5 × 2 का हो या तो फिर 0 0 0 हो, उसको बना सकते हैं हम 0 जिसको, ये होता है। फिर चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है, नहीं अभी मैं बताई थी 2 होती है। फिर है 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा एक अभाज्य संख्या होता है। 2 अभाज्य संख्या लीजिए, एक तो 2 हो गया अभाज्य संख्या, दूसरा हो गया अभाज्य संख्या क्या, 3। क्या इसका योग हमेशा एक अभाज्य संख्या है, 3 2 5 नहीं हुआ, अभाज्य संख्या ही आया। फिर दूसरा हम लेते हैं, एक तो 3 है, दूसरा 5 है, ऐड कर लीजिए 8 हो गया, 8 अभाज्य संख्या है, नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा अभाज्य संख्या नहीं होता, एक ही से मत चेक करिएगा क्योंकि इसमें हमेशा दिया है, 1 2 नंबर लेके सेट का चेक कर लीजिएगा। एक ही, ये नहीं कि एक बार हम 3 2 किए हमें अभाज्य मिल गया हम तुरंत आंसर लगा दिए, ऐसा नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे नंबर है, आपको पता है, 1 2 चेक कर लिए, मतलब 2 से 3 चेक किया करिए, एक पे भरोसा नहीं कर सकते। ये गलत है, ये गलत है। फिर है एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, क्या एक भाज्य संख्या जो है वो विषम हो सकती है। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। 9 को लीजिए एग्जाम्पल में, ये क्या है, ये भाज्य संख्या है ना, क्योंकि 3 3 और 1, क्या ये विषम भी है, हाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, ढेर सारी अभाज्य संख्याएं हैं, इन्फिनिटी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। जो पाई है इसको मैं क्या बोली थी, इसको मैं बोली थी ना कि इरेशनल नंबर है, ये अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसका माप जो है, या माप बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें क्या है नहीं पता, इसलिए क्या है ये अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, ये पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सही है। 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3.14 क्या है, एक परिमेय संख्या है। सारे ऑप्शंस इसमें क्या है, सही हैं। पाई अपरिमेय है, बाकी ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। ये सारे ऑप्शन क्या हैं आपके सही हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, पाई वाला क्वेश्चन हमेशा बनता है। फिर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नहीं है क्वेश्चन, ये 10 यहाँ पे दिया गया है। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस टाइप के तमाम क्वेश्चन बनते हैं। योग जो होता है सम होता है, और जो एवरेज होता है इसको निकालना पहले बता दूँ। ये जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, इसका जो योग होता है वो होता है n+1/2। अब हम करके देखेंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे, हम करके देखेंगे क्योंकि ये सही है कि नहीं इसका योग। अगर आपको याद ना आए तो आप वहाँ पे कर लीजिएगा। 1 2 3 इसका ये नेचुरल नंबर है, इसका योग करिए, 3 2 5 1 6, योग क्या हुआ, 6 हुआ। अब ये बताइए इसको, ये कितनी संख्याएं हो गई टोटल, 3 हो गई। क्या 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 6 होता है, चलिए देखते हैं। 3, ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 और बाई 2, ये 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 6 हुआ ना, एकदम सही है। मतलब फार्मूला क्या है, एकदम सही है, ऐसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। n+1/2, ये हो गया इसका सम, नेचुरल नंबर का सम।
सम हो गया नेचुरल नंबर का। वहीं अगर एवरेज निकालना हो, एवरेज निकाल तो जितने भी नेचुरल नंबर दिए रहेंगे उसमें n से, इसी में n से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, इसी में n से हम भाग दे देंगे। आपको पता होगा योग में जब n से भाग देते हैं तो एवरेज निकलता है। ये हो गया नेचुरल नंबर। अब हम देखते हैं इवन नंबर क्या है। इवन नंबर का अगर ऑड नंबर का करना हो तो आप n स्क्वायर कर दीजिए, ऑड नंबर का करना हो तो n स्क्वायर कर दीजिए, और इवन नंबर का करना हो तो n प्लस 1 केवल रहता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं क्या हुआ। ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर को जोड़ना है तो सबसे छोटी जो विषम संख्या है, चलिए लेते हैं एक से। हाँ, ये एक जो है सबसे छोटी विषम संख्या होती है, ये तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, परिमेय संख्या है, और सबसे छोटी विषम संख्या एक को लिया जाता है। एक है, 3 है, चलिए हम 2 ही लेते हैं, 3 और 5 भी ले लेते हैं। 5 3 8, और ये कितना हो जाएगा, एक 9 हुआ। तो कितने थे नंबर, 3 थे, तो क्या 3 विषम संख्याओं का योग 9 होगा। 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 9 हो गया। बिल्कुल सही है, मतलब कि ये फार्मूला बिल्कुल सही है। ऑड के लिए क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। इवन के लिए n प्लस 1, इवन के लिए भी आप ले सकते हैं, करके देख लीजिएगा, ये आपका काम है। ओके, n स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसमें हम एवरेज, ये सम हो गया, इसका सम हो गया, आप लिख लीजिएगा, लिख रहे होंगे। और अगर पहले विषम वाला हटा देती हूँ, इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2। अगर एवरेज निकालना हो तो इसी में n से हम भाग दे देंगे, अगर एवरेज निकालना हो तो। अब चलिए विषम वाला देख लेते हैं। n स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी में एवरेज निकालना हो, इसका सम हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। अगर इसका एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसी n स्क्वायर में n से भाग दे देंगे। आपको पता होगा कि सम अपान n होता है एवरेज। आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चलिए क्वेश्चन करते हैं, आप अपने आप से करिएगा। 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। विषम का मतलब क्या होता है, विषम ऑड नंबर्स का अगर योग निकालना हो तो क्या करते हैं, n का स्क्वायर कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 100। इसका सही आंसर हो जाएगा 100, करके देखिएगा। फिर चलिए देखते हैं यहाँ पे, बस आज इतना ही। बाकी जो मैं कल बताऊँगी, कल नंबर्स के जो क्वालिटीज़ होते हैं वो सब मैं बताऊँगी, और फिर विभाजिता के नियम बताऊँगी, जो भी नेचुरल नंबर में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए होंगे वो भी करवाऊँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।